बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, प्रोग्राम में खुश आमदीद। मैं हूँ हैदर हयात खान। इलेक्शंस मुल्क में होने जा रहे हैं। इस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ मुसलसल टारगेट पर है। हर पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग नवाज़ पर और बिलखसूस नवाज़ शरीफ पर डील का इल्ज़ाम लगा रही है। बलूचिस्तान के अंदर नवाज़ शरीफ की जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ थी, जिसमें बड़े सियासी नाम बलूचिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज़ में शामिल हुए, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स के साथ उनकी मुलाकात हुई, उसके ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काफ़ी सख्त रद्द अमल दिया है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि बाप वो पार्टी है जिसका वोट लेने पर हमें पीडीएम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने और दीगर पॉलिटिकल पार्टीज जो पीडीएम का हिस्सा थी उन्होंने निकाला, लेकिन अब उसी बाप के साथ मुस्लिम लीग नवाज बैठ रही है। तो कल अगर मुस्लिम लीग नवाज को बुरी लगती थी बाप पार्टी, तो आज भी बुरी लगनी चाहिए। मजीद उन्होंने चैलेंज किया कि वो अपनी 16 महीने की वजारत खारजा की कारकर्दगी से इतने मुतमईन है कि उसकी बुनियाद पर वो इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। उन्होंने चैलेंज किया कि मुस्लिम लीग नवाज के लोग तैयार हैं या नहीं। प्रोग्राम में इसको डिस्कस करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा राना मोहम्मद अरशद साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से? आप ठीक ठाक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। राना साहब, तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, और अब हालात ये हैं कि वो कह रहे हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड इंतखाबात के लिए चाहिए भी नहीं, हमें सिर्फ प्लेइंग फील्ड दे दें, हम लेवल खुद कर लेंगे। तो ये क्यों इस तरह के इल्जामात मुस्लिम लीग नवाज के ऊपर लग रहे हैं कि वो कोई डील का तासुर है कोई, और उनके लिए माहौल और है, बाकी जमातों के लिए और है, क्योंकि पीपल्स पार्टी का भी लगभग यही क्लेम है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये जमीन और आसमान को मिलाने का जो इशू है ये ऐसे होता नहीं है। ये मामला जो है ये देखना और कहना और सुनने में जमीन आसमान का फर्क है कि ये पॉलिटिकल लोगों को ऐसा नाम लेने में शर्म महसूस नहीं होती। यार 12 अक्टूबर 99 को नवाज शरीफ को फारग किया गया। 2002 का इलेक्शन लड़ने की नवाज शरीफ को इजाजत नहीं थी। 2008 के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने की इजाजत नहीं थी। हाँ, 2013 में हिस्सा लिया, प्राइम मिनिस्टर बने, फिर जिस तरह निकाला गया सबको पता है। फिर 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ और उनकी बेटी गिरफ्तार थे। और ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करने वाले, यार ये अपनी कारकर्दगी दिखाए ना कि सिंध में क्या कारकर्दगी है। और 2008 से 2013 तक पाकिस्तान में गवर्नमेंट की, फिर 16 महीने के हमारे इत्तेहादी भी हैं। अब ये रोना किस चीज का रो रहे हैं? जो इन्होंने हमारे साथ 2016-17 में बलूचिस्तान में किया था कि सनाउल्लाह ज़ेरी खान हमारे चीफ मिनिस्टर थे जो वहां पर गुल खिलाए थे, ये इनका लेवल प्लेइंग फील्ड है। मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ के साथ जो जुल्म हुआ उसका कोई नेमल बदल हुआ, अजाला हुआ नहीं हुआ, सब गिरफ्तार थे। और 2018 के इलेक्शन में नवाज शरीफ गिरफ्तार, मरियम बीबी गिरफ्तार, उसके बाद हमजा शबाज ने 23 महीने जेल काटी, मरियम बीबी ने 12 महीने जेल काटी, राना सनाउल्लाह ने 7 महीने जेल काटी, शाह खाकान अब्बासी, साद रफीक साहब, तो बिलावल साहब को तो जेल ने टच भी नहीं किया। और अब अपनी कारकर्दगी नजर नहीं आती। और अगर कोई लेकिन राणा साहब आसिफ जरदारी साहब जेल में रहे, जो है फरियाल तालपुर साहिबा जेल में रहीं, उसके बाद क्या नाम है साबिक अपोजिशन लीडर जो थे कौमी असेंबली के बिलावल की बात की नहीं, बिलावल का इस्तेना था ना जी, वो लाडला भी था, प्यारा भी था। किसका लाडला था राणा साहब? जिनसे वो शिकवे कर रहे हैं, वो तो आपसे शिकवे कर रहे हैं, नहीं, हमसे नहीं कर रहे। अच्छा, तो किसी और से लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं। तो उनके लाडले आजकल आप हैं। हमारा खान साहब, हमारा लेवल प्लेइंग फील्ड और हमारा लाडलापन पाकिस्तान की आवाम से है। जब 6 जून 2013 को नवाज शरीफ आए थे, मुल्क के अंदर 12 से 18 घंटे की लोड शेडिंग इनके गुल खिलाए हुए थे। राणा साहब, इतनी खराब कारकर्दगी बकौल आपके राणा साहब, जिन्होंने सिंध का बेड़ा गर्क कर दिया, जिन्होंने बलूचिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को जो है वो गिरवा दिया, तो क्यों आपने 16 महीने उनको अपने साथ वजारतें दी, अपने साथ इख्तिदार में रखा, हुकूमत में रखा? मैं समझता हूँ कि वो उस इमरान नियाजी जो 2007 में एक इमरान नियाजी ब्रांड का मंसूबा शुरू हुआ था, वहां से काम शुरू हुआ था। नहीं तो उसका मतलब है कि आप जिनकी कारकर्दगी खराब है, जिन्होंने डिलीवर नहीं किया, आप इमरान खान को निकालने के लिए उनको साथ मिला लेंगे? हालात ये थे
کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول تھا, جو اداروں کا رول تھا, ان کو کس طرح مس یوز کیا گیا, اس کے ذمہ دار وہی پچھلی گورنمنٹ تھی, اور آج ملک کی مہنگائی کے ذمہ دار وہی ہیں جنہوں نے 2017 میں نواز شریف کو فارغ کرنے کے لیے پاناما کا انٹرنیشنل ڈرامہ شروع کیا تھا. رانا صاحب ٹھیک ہے, ہم 2017 سے آگے آ جاتے ہیں, ہم 2017 سے آگے آ جاتے ہیں. 2017 کے بعد آپ لوگوں نے بھی 16 ماہ کی دوبارہ حکومت کی ہے. اس حکومت کے اندر پیپلز پارٹی آپ کے ساتھ تھی. اس وقت جب ہم آپ لوگوں سے سوال کرتے تھے کہ یہ آپ کس طرح اکٹھے ہو گئے, آپ نے کہا ملک کے لیے. آج ملک کے حالات اتنے بہتر ہو گئے ہیں کہ آپ لوگوں نے ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنا شروع کر دیے دوبارہ. جی جی, میں سمجھتا ہوں کہ 16 مہینے کی ذمہ داری بالکل ہم قبول کرتے ہیں. ایشو یہ ہے اس وقت وزیر خارجہ کون تھے؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میری وزارت خارجہ کی کارکردگی بڑی بہترین تھی. چھوڑ جاتے, کس نے پکڑا تھا؟ کسی کے بازو, کسی کے ہاتھ پکڑے باندھے ہوئے تھے, چھوڑ جاتے. آج اسپیکر صاحب چھوڑ دیں, قومی اسمبلی سے ریزائن کر دیں, نہیں کریں گے. اب کچھ کہنے کے لیے ہے نہیں, لہذا دائیں بائیں چھائیں بائیں کر رہے ہیں, ایسے بات نہیں کریں گے. حساب ان کو دینا پڑے گا. بالکل 16 مہینے کے ہم اتحادی تھے, پی ڈی ایم پارٹی ہم سب اتحادی تھے, بالکل ہم جواب دیں ہیں. لیکن جو ملک کو دیوالیہ پن سے بچایا ہے یہ چھوٹی بات ہے. رانا صاحب جن 16 مہینوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں, بلاول صاحب نے کہا جی کہ میں ان 16 مہینوں میں بطور وزیر خارجہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہوں, اور میں اس کارکردگی کی بنیاد پر بھی الیکشن میں جانے کو تیار ہوں. انہوں نے تو مسلم لیگ نون کے لیڈرشپ کو نام لے کر شہباز شریف صاحب کا, اسحاق ڈار صاحب کا, احسن اقبال صاحب کا, دیگر خرم دستگیر صاحب کے, ان لوگوں کے نام لے کے کہے کہ آپ لوگوں کی کارکردگی ایسے تھی کہ آپ اس بنیاد پر الیکشنز پہ جائیں. کیونکہ نون لیگ تو 2018 سے پہلے کی کارکردگی کا ذکر کرتی ہے, ان 16 مہینے کا ذکر نہیں کرتی. ایشو یہ ہے کہ اگر ان کو اعتراض تھا 2008 میں ہم نے چھوڑ دیا تھا نا 3 مہینے کے بعد, تو یہ بھی چھوڑ جاتے, اس نے پکڑا ہوا تھا. اب رونا دھونا جو ہے, اب اگر تو کچھ لوگ شامل ہو جائے ان کے ساتھ تو ویل ڈن, بہت اچھا. اگر کوئی نہیں ہوئے تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے, دیکھنا چاہیے ہے نا. تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, میں سمجھتا ہوں. لیکن رانا صاحب بات سٹینڈرڈز کی ہے. بلاول صاحب نے کہا جی کہ جس وقت رانا صاحب چھوٹا سا سوال لے لیجیے گا. بلاول صاحب نے کہا کہ جس وقت آپ لوگوں نے پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی کو نکالا, اس وقت آپ لوگوں نے الزام لگایا کہ باپ کے سینیٹرز کے ووٹ لیا آپ لوگوں نے. آپ اسی باپ کو آج اپنے ساتھ میں لا کر بٹھا رہے ہیں, تو وہ کہہ رہے ہیں مسلم لیگ نون کے لیے کل باپ برا تھا, آج باپ کیسے اچھا ہو گیا. میرا خیال آپ پوائنٹ کو ذرا سمجھیں کہ جب صادق سنجرانی صاحب بن رہے تھے چیئرمین سینٹ, تو ہم اتحادی تھے, اپوزیشن, اور جب ہمارے 56 ووٹ تھے, اور پھر آپ نے یہ بات یوسف رضا گرانی کی بھی کی ہے, تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب آج اوپنلی جس کے ساتھ شامل ہونا کوئی اعتراض نہیں, شامل ہونے پہ پابندی نہیں, کسی پارٹی کو جوائن کرنے پر کوئی وائلیشن نہیں, لیکن ایک پارٹی میں رہتے ہوئے دوسری پارٹی کو ووٹ دینا, یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ قانون کی وائلیشن ہے. اور یہی میں سمجھتا ہوں 62-63 لیکن باپ پارٹی کو لے کر مسلم لیگ نون کا جو موقف تھا, جو مریم نواز صاحبہ جلسوں میں اکثر ذکر کرتی تھی, نواز شریف صاحب, آپ لوگ سب باپ کو کہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کی پیداوار ہے, آج بھی باپ کو لے کر آپ کا موقف وہی ہے رانا صاحب. میرا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ سمجھیں, آج الیکشن ہونے ہیں, آج ہم کسی ایم پی اے یا ایم این اے کا ووٹ لے کر استعمال نہیں کر رہے. نہیں, میں وہ تو باتیں نہیں کر رہا, میں تو باپ پارٹی کے متعلق سوال کر رہا ہوں رانا صاحب. آپ سمجھتے ہیں کہ باپ آج بھی جو ہے وہ, تب آپ کہتے تھے نا یہ باپ کی بنائی ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں آج بھی کہ باپ کی بنائی ہوئی ہے اور باپ کے اشاروں پہ چلتی ہے. اگر کوئی باپ کو چھوڑ کر نون میں آتا ہے تو اس پر کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے. رانا صاحب وہ تو سوال ہی نہیں کر رہا میں تو مجموعی طور پر پارٹی سے متعلق آپ کی رائے پوچھ رہا ہوں. ووٹ نہیں لے رہے, آپ ذرا قلم سے لکھ لیں کہ ووٹ نہیں لے رہے. اب جس نے عوام کے پاس جانا ہے, جس کو عوام ووٹ دے گی وہ ایم این اے بن جائے گا, وہ ایم پی اے بن جائے گا, اگر جیتے گا تو اسمبلی میں آ جائے گا. اور اگر جتنا ملک کے اندر ایک پولیٹیکل گورنمنٹ ہونی چاہیے, اور اب میدان سج گیا, رونے دھونے سے بات نہیں بنے گی, اپنی اپنی کارکردگی ہے. میں سمجھتا ہوں ہم 28 مئی والے ہیں, ہم 9 مئی والے نہیں. اور ایٹمی
आर्मी की तनसीबात पर हमला करना और उसके बाद शहदा की यादगारों पर गिराना, ये हमारा मिशन नहीं है। जो हमारे साथ जुल्म होते रहे हमने सही बर्दाश्त किए, इनको भी देखना चाहिए। अच्छा राणा साहब ये बताइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सिनेरियो है, नवाज शरीफ साहब सो फार तो उनके ऊपर केसेस हैं और वो सारे मामला उनके अदालती चल रहे हैं। अगर नवाज शरीफ साहब का स्टेटस यही रहता है तो मुस्लिम लीग नवाज अगले इलेक्शंस में किस तरीके से मैदान में उतरेगी? कौन होगा जो प्राइम मिनिस्टर का फेस होगा मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से? इशू ये है कि आज हम बलूचिस्तान गए हैं ना, और अगर बलूचिस्तान में जाकर मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को खत्म कर दिया जाए, सिनाल अजौरी खान को, तो जायज है। आज हम किसी की हुकूमत ना गिरा रहे हैं, ना किसी के एमएलए एमपी के वोट ले रहे हैं। राणा साहब मेरा ख्याल है आप किसी ऐसी जगह पे मसरूफ है, आप मेरा सवाल समझ ही नहीं पा रहे। मेरा सवाल आपसे जनाब ये है कि नवाज शरीफ साहब का करंट स्टेटस रहता है जिसमें वो इलेक्शंस नहीं कंटेस्ट कर सकते, तो नून लीग की तरफ से प्राइम मिनिस्टरशिप का फेस कौन होगा जो वजारत उज़्मा का उम्मीदवार होगा आफ्टर नवाज शरीफ? मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह नवाज शरीफ ही प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनकी क़यादत में शहबाज शरीफ बन जाए, आप बन जाए, कोई बन जाए, किसी ने तो बनना ही है ना। तो क़यादत नवाज शरीफ की होगी इंशाअल्लाह। नहीं, अगर नवाज शरीफ नहीं होगा तो फिर राणा साहब अल्टीमेटली शहबाज शरीफ होंगे, हमजा शहबाज होंगे या मरीम नवाज होंगी। आप भी नहीं होंगे, मैं भी नहीं होऊंगा। शहबाज शरीफ हो। अच्छा ठीक हो गया, और नवाज शरीफ नामजद करें। ठीक हो गया। अच्छा आखिर में बताइएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, आप समझते हैं कि बतौर पॉलिटिकल पार्टी उनको भी हक होना चाहिए कि वो भी जिस तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज कैंपेन करी वैसी इलेक्शंस की कैंपेन कर सकें? जी आप सवाल रिपीट करना क्या है? मैंने कहा जी तहरीक इंसाफ भी लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा कर रही है, आप समझते हैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि उनको भी उतना ही इलेक्शन की कैंपेन करने का हक होना चाहिए जितना आपको है? मैं समझता हूँ हर पाकिस्तानी को अपना वोट डालने के लिए आजादी होनी चाहिए और लड़ने की भी आजादी होनी चाहिए ना। मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए। तमाम पार्टीज को अपने अपने निशान पर इलेक्शन कंटेस्ट करने की परमिशन होनी चाहिए। लेकिन जो जिनाह हाउस पर हमला करने वाले हैं, जो आर्मी की तनसीबात पर हमला करने वाले हैं, जो इंडिया हमारा नुकसान ना कर सका वो जो करने वाले हैं, वो कानून के मुजरिम हैं। वो हम हों या कोई और हो, उनके कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए और बाकी इलेक्शन लड़ने पर कोई पाबंदी नहीं और किसी पार्टी पर भी पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो फेयर एंड फ्री होना चाहिए। आखिर में मुख्तसरन ये बताइएगा राणा साहब, सोशल मीडिया पर बहुत से लोग जो है वो इससे मुतालिक पूछ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी एक मरतबा जो ये ब्लेम गेम इन्होंने शुरू की है, ये अवाम को बेवकूफ़ बना रही है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज। तो ऐसी कोई चीज़ है पॉलिटिकली दोनों पार्टीज के दरमियान? नहीं, कोई ऐसा नहीं। हमारा मंशूर अलहदा, उनका मंशूर अलहदा। 2018 वाला इलेक्शन हमने अपने कंटेस्ट किया, 16 महीने की गवर्नमेंट रही, उसके बावजूद कश्मीर और गिलगित में इलेक्शन हुए, वो पार्टी ने अपने कैंडिडेट की सपोर्ट की, हमने अपनी की। हमारा उनके साथ इलेक्शन का इत्तेहाद नहीं था, वो हुकूमती इत्तेहादी थे। वक्त की जरूरत थी कि इमरान नियाजी ने ब्रांड ने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया और मुल्क के अंदर जिस तरह कर्जे लिए गए, जिस तरह नौजवानों को वर्गलाया गया कि 2 करोड़ नौकरियां देनी थी तो 3 करोड़ को बेरोजगार कर दिया, जिस तरह कहा गया था 50 लाख घर बढ़ेंगे तो लोगों के इंक्रोचमेंट के नाम पर घर करा दिए, वो मुल्क को ऐसा धचका था। मजबूरन हमने कानून के मुताबिक अदमी इत्मीनान किया, हमने उस वक्त भी कानून की वायलेशन नहीं की। चलिए, ये तो आपने नजरिया जरूरत के तहत कर लिया। अब दोबारा इलेक्शंस के बाद नजरिया जरूरत के तहत दोबारा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होंगी या आप समझते हैं कि जिसको लीड मिलेगी वो लीड करेगा, बाकी दूसरी बड़ी पार्टी ऑपोजिशन में बैठेगी? देखिए जी, जो 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब की स्पीच आपने सुनी, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। हम मुल्क का जो एक्चुअल जेन्युइन इशू है वो इक्तिसादी लिहाज से पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेकर जाना है और हम समझते हैं सब अपना अपना इलेक्शन कंटेस्ट करें और इलेक्शन का इत्तेहाद जो है वो खारिज मुमकान नहीं है। इत्तेहाद जो है वो मुल्क की और अवाम की बेहतरीन मफादात के लिए किसी भी पार्टी से हो सकता है, इत्तेहाद हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब जो है
ان کا ایک ہی منشور اور مشن ہے کہ ہم نے پاکستان کو 2016-17 والے مورال پہ لے کے جانا ہے، جب 62 اور 65 روپے پیٹرول اور ڈیزل تھا، 48 روپے چینی تھی، بے روزگاری کا خاتمہ کرنا ہے، اور یہ سب کے ساتھ مل کر ہی ہو سکتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ رانا محمد ارشد صاحب، اپنے پروگرام کے لیے خصوصی طور پر وقت نکالا۔ ناظرین، مسلم لیگ نواز کے سینئر رہنما رانا محمد ارشد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی گفتگو آپ نے سنی۔